जय जगन्नाथ पिलामान साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज आम साहित्य और इतिहास जोटा तृतीय यूनिट तुम रही से विषय पढ़ा। एमडीसी रो थर्ड यूनिट साहित्य और इतिहास। आम जानते हितेन समहितं तस्य भाव साहित्यम, जहाँ मानव समाज हित साधन करे ताहाकू साहित्य बोली कह जाए। ए संपर्क में बहुत मत एथिरे बहु गवेषक नाना प्रकार मत प्रदान कर तुम स्क्रीनशॉट नहीं ए पेज रु देखिदेव। ए साहित्य और इतिहास संपर्क में आम आलोचना करवा। आम जानते साहित्य और इतिहास संपर्क होती अति निबिड़। आज साहित्य कालीर इतिहास, कारण साहित्यिक समय स्रोत जो साहित्य रचना होता है परवर्ती समय ऐतिहासिक से साहित्य मध्य निजर आवश्यक तथ्य संग्रह करते हैं। तेणु इतिहास और साहित्य अंगांगी भाव जड़ित। इतिहास और साहित्य परस्पर को छाड़ी बंची पारे ना। से भली साहित्य गोटे उपादान हो इतिहास, कारण साहित्यिक निजर ग्रंथ रचना करने विभिन्न सूत्रु तथ्य सब संग्रह करें। इतिहास से गोटे, कारण इतिहास भितर अनेक कथा रही है। अनेक पीढ़ीर लोक नाना प्रकार जिनस सृष्टि कर दे जाते जहाँ साहित्य रचना कला बेले से आवश्यकता पड़े, तार आवश्यकता आसी थाए। से इतिहासटा को ग्रहण करे। तेणु साहित्यर एक उपादान होची इतिहास। आउ कौन ना, इतिहास होची गोटे जातीय भाव उद्रेककारी। अर्थात से जातीय संकट आसे अतीत गौरव को स्मरण कर वर्तमान को चालित कर इतिहास जो गुरुत्वपूर्ण भूमिका सेटा साहित्य आम देखा मिलता है। कारण देखा पाई थाए, कारण ऐतिहासिक नाटक कथा आम जदि आलोचना करवा, इतिहास पाठ करूँ आम ऐतिहासिक घटना गुड़िक विषय जानीपारि थाए। एवं से अतीत घटी जाइथिबा जो घटना गुड़िक से गुड़िक पाठ कला बेले आम भितर जातीय चेतनार भाव जागृत हुए। कारण अतीत जो जो घटना घटी, जो विप्लव होती, जो संघर्ष होती, जो भली गोटे परिस्थिति भितर आम मैंने स्वाधीन होती अतीत कौन कौन घटना घटी जाइए से सब को साहित्य जो साहित्यिक रूपायित करती से इतिहासर पृष्ठ को से उन्मोचन करती। इतिहास अतीतर घटनावली को लेकर आधारित। अतीतर अनेक घटना ता भितर लिपिबद्ध होकर रही। ताको पाठ कला बेले आम मनरे स्वतः जातीय भावना सृष्टि होता है। तेणु इतिहास जातीय भाव उद्रेककारी गोटे उपादान, जहाँ साहित्य माध्यम प्रतिफलित होता है। आउ कौन हुए ना, साहित्य नूतनता नहीं आसे। इतिहास रे अतीतर घटनावली थाए, कि जो साहित्यिक जो संग्रह करी साहित्य स्थान दियंती से तार रूप बदली जाए। इतिहास वास्तव सत्य घटना लिपिबद्ध होकर थाए। साहित्य को जो साहित्यिक आणती से टिके कल्पना माध्यम किसी रस रीति गुण माध्यम कि वर्णना चातुरी माध्यम सुंदर भाव सजेकरी विषय वस्तुटी को उपस्थापन करिथांती। तेणु इतिहासर विषय वस्तु साहित्य जिते रूप पाए से नूतन रूप नहीं आसे। से कहुई साहित्य नूतनता नहीं आसे इतिहास। तापर आम देखा इतिहास और साहित्य मध्य कौन पार्थक्य रही। मु आरंभ कही मैंने अंगांगी भाव जड़ित। कारण इतिहास सत्य और प्रत्यक्ष प्रमाण उपर आधारित। जहाँ घटी थाए ताहाकू ऐतिहासिक लिपिबद्ध करिथाए। साहित्य रे सत्यता वास्तवता थाए, किंतु संपूर्ण सत्य न थाए। साहित्य होची शिव सुंदर माने से सुंदर प्रति आग्रही, से सत्य प्रति आग्रही। तेणु सत्य शिव सुंदर मिलित रूप साहित्य भितर देखा मिले। इतिहास सीमित और निर्दिष्ट परिसर भितर जहाँ प्रकाश करे, जहाँ घटी था पूरा निच्छक भाव प्रकाश करे। किंतु साहित्य कौन करे ना, कौन सी निर्दिष्ट काल पात्र बा गोटे स्थान को लेकर छोट परिसीमा भितर इतिहासर खंडित अंश को प्रकाश करिथाए। कारण साहित्यिक हूँ गोटे मुक्त आकाशर विहंग परी। से इतिहासर घटुवा घटना गुड़ी को निज विषय वस्तु ग्रहण कले ताकू से विभिन्न प्रकार नुआ नुआ अर्थमान से आविष्कार करे। आ सत्य घटना उपरे कल्पनार
आवरण देइथाए कारण पाठकर मन को आकर्षित करने तेणु अधिक आकर्षणीय करने एवं शिक्षणीय करने साहित्यिक इतिहास प्रसंग को रूप प्रदान करिथाए। ऐतिहासिक तथ्य स्थायी नुहे कारण परवर्ती समय गवेषणा द्वारा नूतन नूतन तथ्य आविष्कृत हुए किंतु साहित्य जो विषय वस्तु उपस्थापन करथांती साहित्यिक ताहा स्थायी कारण सेटा रहे जुग जुग धरिकी रहे तापर गोटे पर गोटे साहित्यिक आसिक विषय वस्तु रचना कर चलती तेणु इतिहास अस्थायी होला बेले साहित्य होची स्थायी। तापर देखिया जे गोटे जातीयवादी साहित्य सृष्टि करिवारे मध्य इतिहास साहाय्य करता कारण इतिहासर गौरवमय अध्याय को जिते साहित्यिक निज साहित्य स्थान दिए सेतेबेले से कौन करे ना सेई अतीतर कथावस्तु को आधुनिक जीवन सहित तुलनात्मक भाव में विचार करे एवं केमिति सांप्रतिक परिस्थितिर जातीयता भाव में लोक मैंने उद्बुद्ध हे से चेष्टा करता एवं यह मध्य बहु प्रभाव पकाए साधारण जीवन उपरे। यार उदाहरण आम देखिपर कौन ना सत्यवादी जुगरे जितेबाला इंग्रेज मैंने आमको अधिकार करते आमको नाना प्रकार अत्याचार करते से ही समय कौन होता ना ओडिया जाति आमर प्रतिवाद करूनथिला ओडिया जाति भितर एत मात्रा रे प्रतिक्रिया सृष्टि हो नाला जो से इंग्रेज मानकर अत्याचार को निज भाग्य भाविक सही जाइतिला किंतु जो आम सत्यवादी जुगर साहित्यिक मैंने आसला सत्यवादी गोष्ठी आत्मप्रकाश कले से कौन कले से ना अतीत इतिहासर जो वीरत्वपूर्ण कहानी अतीतर गर्व गौरव ये सब को जिते आणिक साहित्य भितर स्थान देले सेतेबेले कौन है ना गोटे दुष्ट व्याधिग्रस्त सुप्त जाति को सहजरे से जागृत करिपारले जातीय जीवनर शोचनीयता को से माने प्रकाश कले साहित्य भितर एवं आशावादी हेले जे केमती जातीयतार उन्नति हो पार आ से सफल हेले अतीतर जो हृत गौरव थिला आम ओडिया जातिर से गौरव को से प्रख्यापन कले रचना भितर एवं ता सहित निजे जातीयता भाव सृष्टि करला भलिया रचना माने शैली को ता भितर उपस्थापन कले जो थी लगी कि साहित्य रो जो प्रत्येक पंक्ति जहाँ से रचना कले ताको पाठ कर साधारण लोकों भितर गोटे जाति प्रेम सृष्टि है जातीयता भाव सृष्टि है से सुप्त जाति को से जागृत कर साहाय्य करते तेणु इतिहास जातीयवादी सृष्टि जातीयवादी साहित्य सृष्टि कर मूल बिंदु कहले अत्युक्ति हेब ना कारण यही परिप्रेक्षी आम देखा नीलकंठ दास कोणार्क कविता से केमती से वर्णना कर उत्कलर गौरवोज्वल अतीतर चारु चित्रकलार चित्र अतीतर जिनस किभली वर्णना कर उत्कल को पुण्यभूमि कहते ता सहित केमी अतीतर विजय वैजयंती उड़े आमर उत्कलीय मैंने से कथा से वर्णना कर तेणु आउ कौन है ना अतीतर आमर जो राजा मैंने थिले महाराजा मैंने थिले जो सम्राट मैंने थिले जो मैंने निजर बाहुबल विराट भूखंड को एकत्रित कर गोटे शासन भितर रखी शिक्षा संस्कृति स्थापत्यर उन्नति करते से विषय वर्णना कराई तेणु गोटे जातीयवादी साहित्य सृष्टि कर इतिहास गोटे अभिन्न भूमिका रही गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। आम जानी जे साहित्यिक निजर साहित्य सृष्टि विषय वस्तु आने इतिहास पुराण विभिन्न प्रकार विषय आने कि इतिहास जो घटना आने से चरित्र आने से चरित्र जो आने से चरित्र को माने काव्यिक भावना कि गल्प उपन्यास बल एभली समृद्ध करे जे जहाँकि पाठक निकट में आदरर पात्र हो पारि थाए। तेणु ए संबंध में बहु मत रही पाश्चात्य लेखक मानकर जे साहित्य इतिहास को रससिक्त करे जो निरस घटना इतिहास लिपिबद्ध होता साहित्य निज पृष्ठ जो अंकन करने को चेष्टा करती साहित्यिक से कल्पनार पुट दियंती कल्पनार आवरण भितर ताहा रससिक्त हो जाए नाना प्रकार रस भितर परिवेशन करती तेणु रससिक्त हो जाए इतिहास रससिक्त हुए क्या ना साहित्य
ସାହିତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଇତିହାସ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ନ ପଢ଼ନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟରେ ଯଦି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ହେଲା ବା ଗୋଟେ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି। କାରଣ ସେଥିରେ କଳ୍ପନା ଥାଏ, ସେଥିରେ କରୁଣ ଥାଏ, ରସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ଥାଏ, ଆଉ ଚରିତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଥାଏ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପାଠକକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଗଦ୍ୟରେ ଇତିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଇତିହାସର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ପରେ ଅସାଧାରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ତାର ସର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନେଇକି ତାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇଦେବ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଇତିହାସ କେମିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଆଦିକବି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତରେ ଐତିହାସିକ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଦି ପର୍ବରେ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। କପିଳେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ଗଜପତି ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବକ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ମଦନ ମହାଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଆଉ କେମିତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେମିତି ସୁଶାସକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କଳେବର ଉପାଧି କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟ ଆଦି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାୟିକାମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେମିତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଜୟ କରିକି ବିରାଟ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଏହା ସହିତ ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାବ୍ୟରେ ଇତିହାସର ଚିତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର କାଞ୍ଚି କାବ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟରେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ସେ ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିଛନ୍ତି। କବି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜାନଙ୍କ ରଚନାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମରତରଙ୍ଗ ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମର କାବ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ମରହଟା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳର ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସମରତରଙ୍ଗ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କହ୍ନାଇ ଚମ୍ପତି ରାୟ ଚୂଡ଼ାମଣି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପାଇକ ଖୋଦା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ। ଆଉ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ାପଙ୍କଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଚିଲିକା, ପାର୍ବତୀ, ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କେମିତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଆସିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟରେ ବିଦର୍ଭ ରାଜକନ୍ୟା ଇନ୍ଦୁମତୀର ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ନରପତିମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ରଘୁପୁତ୍ର, ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସାଧକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାର କାହାଣୀକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କୋଣାର୍କ ଆଉ ଖାରବେଳ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ ରଚନା ହେଇଛି ଇତିହାସକୁ ନେଇକି। ବସନ୍ତ ଲତିକା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ
इतिहासर घटना को लेकिन अश्विनी कुमार घोष 11टी ऐतिहासिक नाटक रचना कर नाना प्रकार गोविंद विद्याधर उत्कल गौरव केसरी गंग अश्विनी कुमार घोष मध्य कोणार्क नामक इतिहास नाटक ऐतिहासिक नाटक रचना कर अच्छी पाइक पुओ अन्यतम गोटे रचना ऐतिहासिक किंवदंती उपर आधारित अनेक गुड़िए रचना देखा मिली इतिहास कथावस्तु को लेकर ओडिया साहित्य अनेक गुड़िए नाटक रचित होता है देखा जाए सेमती गल्प साहित्य इतिहास प्रथम गप हूँ रेवती फकीरमोहन द्वारा रचित होता इतिहास उपादान को लेकर अल्प किसी उपादान ता भीतर रही कि इतिहास उपादान को लेकर से रचना कर कालिका प्रसाद गोराप आ गोटे कमला प्रसाद गोराप बालेश्वरी पंगालुण पुनर्मुसिक भव बालेश्वर राजानी ये गल्प रचना कर गल्परे पिलाने स्क्रीन रे जो देछि प्रति गल्परे कौन चरित्र रही विषय वस्तु कौन आ केबे रचित होता से तार निर्दिष्ट सूचना ता भीतर रही जो मन पाखे बही ना से चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं क्या पढ़ी पारे तापर देखिए उपन्यास साहित्य सेमती उपन्यास साहित्य देखा गले से ओडिया इतिहास को नहीं इतिहासर कथावस्तु को नहीं अनेक उपन्यास रचना करा जायछि ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास पद्ममाली एटा इतिहास आधारित 1888 मसीह उपन्यासिक उमेश चंद्र सरकार द्वारा रचित होता व्यासकवि फकीर मोहन आम देखा इतिहास आधारित उपन्यास लक्ष्मा यहाँ गोटे वर्गी मान कहानी उपरे आधारित तापरे गोदावरी संघ द्वारा रचित 1817 आ गोटे राजद्रोह बंदीर माया ये सब गुड़िक रचना होची इतिहास आधारित तापरे रामचंद्र आचार्य वीर ओडिया कमल कुमारी पद्मिनी बारंगना ये उपन्यास गुड़िक इतिहास कथावस्तु आधारित मुकुंद दासंकर कलापहाड़ उपन्यास चक्रधर महापात्र रोडंग बक्सी विभुदेन्द्र मिश्र रही ऐतिहासिक नाटक ऐतिहासिक उपन्यास कानुचरण महांतीकर सर्वरी बालीराजा हावन शास्ति ये उपन्यास गुड़िक इतिहास कथावस्तु पर आधारित नीलाद्रि विजय उपन्यासटी हूँ ऐतिहासिक उपन्यास पर्यायर गोटे रचना नीलशैल उपन्यास श्री जगन्नाथ रत्न सिंहासन छाड़ी से गर्भरे केमती थिले तापर केमती रत्न सिंहासन को आसिले नीलाद्रि विजय उपन्यासटी ताहारी उपरे रचित होती कृष्णवेणी रे संध्या मध्य आ गोटे ऐतिहासिक उपन्यास स्वाधीनता परवर्ती समय औपन्यासिक भाव में आम देखा इतिहास विषय वस्तु को नहीं रचना करथिबा साहित्यिक विभूति पट्टनायक शांति महापात्र आ रहिले आमर बसंत कुमार सामल नृसिंहचरण पंडा चक्रधर महापात्र ये अनेक ऐतिहासिक जो मैंने कि विषय रचना करते आसला प्रबंध साहित्य को आसवा प्रबंध साहित्य सत्यवादी जुगर आम देखा पंडित कृपासिंधु मिश्र जो प्रबंध गुड़िक ऐतिहासिक सत्यतार परिपूर्ण सत्य ऐतिहासिक सत्यर परिपूर्ण रचना दुईटी मात्र रचना रही इंग्रेज बणिक मानकर ओडिशा आगमन यहाँ कोणार्क मंदिर शिल्प और स्थापत्य तापर शिशु साहित्य देखा ओडिया इतिहास रही इतिहास वर्णना कर माधर मानसिंह लिखिं पंडित नीलकंठ दास लिखिं रमेश चंद्र भंजर लिखिं ये शिशु साहित्य रही सहित माने विभिन्न प्रकार किंवदंतीमूलक गल्प रही पिलाने आज क्लास टी था तुम ये यूनिटा सरीगला संक्षेप में मुझे कहीदेली आ समय जेहेतु ना या तुम स्क्रीनशॉट नहीं नोट्स बनाओ और अधिक अधिक को शेयर कर अल्प दिन रहा परीक्षा पढ़ापढ़ी कर जय जगन्नाथ रही।